हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी लगभग हो रही है दिन में 10:30 बजे से। अभी दूध उबालने के लिए मैंने रखा हुआ है। दूध वाले अंकल आ गए थे, दूध वगैरह ले लिया है। बाकी रावत जी और रीशु बाहर गए हैं, घूम रहे, मतलब ऐसे ही कॉलोनी में आगे। रावत जी देख कह रहे थे कि देख के आता हूँ क्या क्या हो रहा है आगे को, क्योंकि उनको ऐसे टाइम ही नहीं मिलता है आगे जाने का। ऐसे ही उसका हाथ पकड़ के चल दिया। मैंने कहा ठीक है, वो थोड़ा घूम भी लेगी, वरना परेशान करते रहती है। रावत जी सुबह गाड़ी सीखने गए थे तो सुबह तो जल्दी उठ गए थे वैसे तो, पर काम वगैरह संडे को हो ही जाते हैं। छोटा छोटा काम भी बहुत ज़्यादा रहता है आजकल। आज संडे के दिन पता नहीं ऐसा क्या होता है, मतलब एक तो होता है ना, वैसे तो आजकल रावत जी जल्दी उठ जाते हैं, वरना उनकी देर में उठने से ही हमारा नाश्ता लेट होता था, क्योंकि संडे को वो थोड़ा आराम से उठते हैं। पर आजकल गाड़ी सीखने जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, और काम भी जल्दी जल्दी निपट गए थे। पर वहाँ से आने के बाद जब वो आए थे तब मैं नहाया धोया, उसके बाद मैंने तब, क्योंकि तब तक यीशु का ख्याल करना पड़ता है ना। अगर नहाने जाओ तो अगल बगल भेजती हूँ, या फिर उसको फ़ोन दे के जाना पड़ता है नहाने जाती हूँ तो। ऐसे में नीतू काफ़ी परेशान कर देती है। परेशान क्या करती है वो, कुछ ना कुछ उल्टे काम कर देती है। अगर उसे मैं अकेला बिठा के अंदर चली गई ना, वो कुछ ना कुछ उल्टे काम कर देगी। और बाहर भी आज बच्चों की छुट्टी थी तो सब लोग आराम से उठते हैं, उनका भी नाश्ता वास्ता हो रहा होगा इस टाइम, तो मैंने भेजा नहीं उसको उस टाइम। फिर मैंने कहा रावत जी देख लेंगे आज और दिन, नहीं तो या तो अगल बगल भेजना पड़ता है या फिर उसको फ़ोन दे के जाना पड़ता है जब नहाने आती हूँ। और इतनी जल्दी जल्दी नहा के आती हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ तब तक उल्टे काम हो जाते हैं उसके, नहीं तो वो फ़ोन रख के भी कुछ ना कुछ करने लग जाती है। और फाइनली काम वगैरह निपट गए हैं। गेहूँ वगैरह भी सुखा के आ गई हूँ नीचे। अभी तो थोड़ा धूप धूप लगी है, वैसे बीच बीच में ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ख़राब हुआ, काले काले बादल आ रहे किनारे किनारे से। देखो कैसा रहता है मौसम। वैसे आज फाइनली आज फाइनल सुखाऊंगी। 3-4 दिन से गेहूँ ही सुखा रही हूँ, तो उनको आज पैक करके रख दूँगी। अब जितने भी सूखेंगे भाई, अब बहुत सुखा लिया। अब जिस दिन आटा पिसवाएंगे उस दिन सुखाने हैं उनको, उसके बाद के लिए बहुत हो गया भाई। कमर दर्द हो जा रही ऊपर नीचे ले जाने में गेहूँ को। और देखो आज दिन का लंच क्या बनता है, कैसा रहता है दिन। संडे का दिन है तो व्यस्त भरा ही रहता है भाई। छोटे छोटे काम भी पता नहीं इतनी देर देर में होते हैं मेरे। और बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। दोपहर का वक्त है और हम लोग कर रहे हैं लंच। और मैडम को देखो कुकर के अंदर ही घुसी पड़ी है। इसको थाली में दिया था ना, उसमें थोड़ा सा दाल ज़्यादा हो गई तो इसको मिर्च लगने लग गई, और कह रही मुझे सूखा भात खाना है। मैं रावत जी को चावल देने के लिए लेके आई थी ये, और कह रही है मुझे इसी में खाना है, तो उसमें थोड़ा सा बचा था, मैंने दे दिया। और देखो कितने मज़े से खाने पर लगी हुई है, अच्छी लग रही है। ईशु को ना शर्म आ रही है, ऐसा कह रही है मेरा वीडियो मत बनाओ। और हम नीचे बैठ के ही खाते हैं, टेबल कुर्सी सब हटा रखी है हमने साइड, क्योंकि आजकल अब गर्मियों के दिन है तो नीचे ठंडा ठंडा ठीक लगता है। और नीचे आसानी से, रावत जी को भी नीचे बैठ के खाना बहुत पसंद है, तो हम नीचे ही बैठ के खा लेते हैं खाना। और हम लोगों ने कर लिया, बस ईशु ही बची है लंच करने के लिए। और पता है इतनी देर में खा रहे हैं, मतलब लगभग 2 बज गए हैं दिन के, क्योंकि ना इतना खतरनाक आंधी तूफान आ गया था। और मेरे गेहूँ रखे हुए थे ऊपर, आधी दाल छौंक के गई थी ऊपर, तब बनाई थी। और अब देखो नहीं खाया गया, अब पापा को पकड़ा दिया है उसने। कपड़े उपड़े भी फटाफट ऐसे ही उठाए, सारा काम इतनी जल्दी जल्दी किया, इतना तेज आंधी तूफान आ गया था। और ईशु पापा को गाना सुना रही है। कौन सा सुनाऊं? तुझे हाथ नहीं धोया, बिस्तर मत जाना। शाम का वक्त था और हम लोग आ गए थे दुकान में सामान लेने के लिए। मंडी सुबह रावत जी चले गए थे, और अभी घर आके हम लोग पी रहे हैं चाय। रितु लेके आई है साथ में पकौड़ी, और तो वही एंजॉय कर रहे हैं। रितु भी आ गई थी तो उसने कहा चाय बना के रख, मैं पकौड़ी लेके आ रही हूँ, तो करते हैं चाय पकौड़ों की पार्टी। क्या बन गई कह रही मैडम? पापा तो जरूर खाएंगे मिर्ची। रितु खाएगी भुनी, हमारी ताई खाती थी यार भुनी मिर्ची इतनी ज्यादा नहीं लगती, वाली मिर्ची थोड़ी लगती है। कर जाएगी बाबू, बड़े लोगों को नहीं लगती मिर्ची। ये पकौड़े हम लोग अभी आ जाएगा। हाँ, मैं अपना ब्लॉग दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट कर रही हूँ। और बाहर मौसम बहुत ख़तरनाक हुआ था, थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया, हल्की सी धूप भी दिखने लग गई है। और हवा तो इतनी तेज तेज चल रही है, अभी भी खूब बारिश हो गई। सुबह 3-3:30 बजे से बारिश लगी हुई है,
और आज ना रावत जी पहली बार अपनी कार लेके गए हैं। मुझे ना जब तक वो पहुंचे नहीं थे तब तक इतनी धक धक हो रही थी, पूछो मत। मेरा ना, मैं एक जगह बैठे ही थी, पूरा बैठे ही रही, मैं कुछ काम भी नहीं किया। मुझे जब तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया मैं पहुंच गया, तब जाके ज़रा तसल्ली हुई। और मौसम ना बिल्कुल अब मतलब ऐसा हुआ था, बारिश बारिश वाला। सुबह इतनी तेज़ बारिश लगी थी जब रावत जी गए, उसी समय मतलब उन्होंने कहा कि गाड़ी लेके जाता हूँ। आज पहली बार लेके गए तो मुझे भी डर लग रहा था। और नीचे देखो जहाँ गाड़ी खड़ी होती है इतना पानी पानी भर गया पूरा, क्योंकि बहुत बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और थोड़ा छत का झाड़ू लगाया क्योंकि गीली हुई थी ना, बारिश बंद हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि वो ना धूल उड़ते रहती है बहुत, रेता वेता की। कहाँ है धैरू, आ जा, मैं बंद कर दूंगी। अरे देखो इनमें भैया एक दूसरे को देख के, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। आजा 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 आजा, मैं तो जीत गया, मैं तो खत्ता आ गया। लीजिए, कहाँ चढ़े हुए, कहाँ चढ़े हो पहले मुझे ये बताओ। तो नाखून कटर लेने इसमें कौन चढ़ता है, हैं? इसमें कौन चढ़ता है? कहाँ चढ़ी मैं, कब चढ़ी मैं इसके अंदर? चल नन्नू करेंगे थोड़ी देर, चल आजा, चलो उतरो उतरो, गंदी बात नहीं करते, रखो बैग करो उसे, वहाँ वहाँ रखो, वापस रखो, शाम को करेगी। आलस आ रहा है, मुझे भी देख लो। अरे यार इसमें कैसे लेते हैं फोटो मुझे तो आता ही नहीं है। ये रहे मेरी क्यारी के हरे हरे कद्दू। मेरे बेल में एक ही कद्दू नहीं लगा था, 3 लगे हैं यार। मैं तो सोच रही थी एक ही लगा है, क्योंकि ये बाहर से ही दिख रहा था। और एक ये हो रखा है, और एक और है वहाँ, वो थोड़ा सा छोटा हो रखा है, तो मैंने सोचा थोड़ा 1-2 दिन और बड़ा हो जाएगा तब तोड़ूंगी उसको। और ये तो फिलहाल मैं अगल बगल दे दूंगी, और इसमें से आधा मैं कार रख लूँगी, आधा बगल में दे दूँगी, और आधा उनको दे दूँगी। अभी बजे हैं शाम के 6:30, मतलब बजने वाले हैं। और पूरे दिन लाइट नहीं थी आज। और पता है बर्तन भी अभी जस्ट अब हैंडपम्प के पानी से ला के धो रही हूँ मैं। मैंने सुबह से बर्तन भी नहीं धोए थे, मुझे लगा था शाम को 5 बजे आ जाए। दिन के बर्तन रखे हुए ही थे। मैंने सोचा था कि शाम को 5 बजे तक तो लाइट आ ही जाएगी, पर 5 बजे भी लाइट नहीं आई, तो फिर मैंने कहा अब धुल ही लेती हूँ। फिर बर्तन वगैरह मैंने दिन के खाली भी नहीं किए थे, चावल वगैरह जो भी बना था, चने मैंने मतलब छोले चावल बनाए थे। छोले मैंने सुबह ही बना लिए थे, रावत जी भी खा के गए थे सुबह नाश्ता। हैंडपम्प के पानी में दिन में धो लेती हूँ मैं बर्तन, पर बाहर बहुत तेज़ धूप लगी थी, और मैं हैंडपम्प में बाहर बर्तन धोती तो ईशू भी खेलने लग जाती है फिर पानी में। फिर उसका बुखार भी सही नहीं हो रहा है, एक तो मतलब आज तो ठीक है, फिर भी मतलब उसे बार बार भी ऐसे भीगने से बुखार आ जा रहा है। तो मैंने तब भी नहीं धोए थे दिन में, मैंने कहा शाम तक तो आई जाएगी तब धो लूँगी। इतनी इमरजेंसी भी नहीं थी कि हैंडपम्प से पानी ला के बर्तन धो लिए हैं। बाकी किचन विचन तो दिन में ही साफ़ कर लिया था। और पीने का पानी कल का ही वाला चल रहा है फ़िलहाल के लिए, देखते हैं लाइट आती है नहीं आती है, पता नहीं कैसा रहता है। बाकी वैसे ही ये बर्तन वर्तन धोने की दिक्कत रहती है, बाकी तो बाहर से पानी यूज हो ही जाता है, बाहर हैंडपम्प से लाना पड़ता है। और मैंने सुबह ऊपर की छत पे पानी चढ़ाया था ना, मेरे वाले हाथ पे इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। मेरी आज कमर में भी बहुत दर्द है, पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है। ना में देखो क्या बदतमीजी है, ये बदतमीजी क्या है, मतलब मुझे ये बता दो। ये देखो तौलिया, क्या किया ये, मतलब क्या बदतमीजी है ये, हैं? क्या बदतमीजी है पहले मुझे बता दो, क्या किया ये क्या था मतलब? हाँ बेटा, ऐसा ऐसा करो, कौन कहता है? खत्म नहीं हो रहा वो, मेरा खत्म नहीं होता है वो, हैं? क्या ज़्यादा नहीं आता है ना, खत्म हो जाएगा तो ज़्यादा कैसे आ जाएगा?